हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट एजुकेशन पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, जो हमारा पार्ट नंबर 1 था, कि उसमें जो रंजी और कोकी और तेजू होते हैं वो बाग में कैसे अमरूद खाने का एंजॉय करते हैं और उनके साथ वहाँ पर क्या घटना घटित होती है। आइए स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट में हम जानते हैं कि इन तीनों के साथ आगे क्या क्या घटनाएं बाग में घटित होती हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ही वांट्स टू स्टार्ट क्लाइंबिंग द ट्री। वे पेड़ पर चढ़ना चाहते थे, शुरू करना चाहते थे पेड़ पे चढ़ना। सून दे वर इन द ऑर्चार्ड, और वो जल्दी से बाग में पहुंच गए। रंजी एंड कोकी हेल्प तेजू ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर ट्री। रंजी और कोकी ने तेजू की सहायता की एक छोटे पेड़ की शाखाओं पर चढ़ने के लिए। देन मेड फॉर अदर, और फिर वो दूसरे पेड़ पर चढ़ गए। डिस्टर्बिंग ए पार्टी ऑफ पैरट्स हु वर फ्लू इन सर्कल राउंड द ऑर्चार्ड स्क्रीमिंग देयर प्रोटेस्ट। और उन्होंने एक जो पैरोट्स हैं उनके एक समूह को डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया, जो कि सर्कल ऑर्चार्ड के ऊपर सर्कल सर्कल राउंड में घूम रहे थे। स्क्रीमिंग देयर प्रोटेस्ट, और वो अपने विरोध को दर्शाने के लिए चित्कार कर रहे थे, यानी चिल्ला रहे थे। द बॉयज़ एंड द गर्ल्स टॉकिंग ऑफ ईच अदर फ्रॉम 3 डिफरेंट ट्रीज। और वहाँ पे जो 2 लड़के थे और एक लड़की थी, वो 3 विभिन्न पेड़ों से आपस में बातचीत कर रहे थे, यानी वो 3 अलग अलग पेड़ों पर चढ़े हुए थे, जहाँ से वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। कैन मेक क्वाइट ए लॉट ऑफ नॉइज़, और इससे काफ़ी नॉइज़ हो रही थी, काफ़ी शोर हो रहा था। एंड इट वॉज नॉट ओनली द बर्ड्स, और ये केवल पक्षी ही नहीं थे, हु वर डिस्टर्ब, जो परेशान हुए। थ्रो दे डिड नॉट नो इट, यद्यपि उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं था, या इसके बारे में वो उनके माइंड में कोई बात नहीं थी। द ऑर्चार्ड बिलोंग टू ए वेल्थी प्रॉपर्टी डीलर, जो वो बाग था वो एक धनी विक्रेता का था, यानी कि जो उस बाग का मालिक कौन था, एक धनी विक्रेता था। ही एम्प्लॉयड ए वॉचमैन, जिसने वहाँ पर एक वॉचमैन भी रखा हुआ था। वोज ड्यूटी वाज टू कीप अवे बर्ड, जिसका काम था वहाँ से पक्षियों को भगाना। चिल्ड्रंस, मंकीज़, फ्लाइंग फॉक्सेस एंड अदर फ्रूट ईटिंग पेट्स, यानी कि उसका जो काम था, जो वॉचमैन था, उसका जो काम था वहाँ से बर्ड्स को, बच्चों को, मंकीज़ को, फ्लाइंग फॉक्सेस को, और जो दूसरे फल खाने वाले पक्षी होते हैं उन सबको वहाँ से हटाना था। बट ऑन ए हॉट स्लटी आफ्टरनून, स्लटी होता है उमस भरा हुआ, कि लेकिन एक बहुत ही गर्म और उमस भरे हुए दिन में गोपाल द वॉचमैन, जो गोपाल था, वॉचमैन था, कुड नॉट रेसिस्ट टेकिंग नैप, तो उसे वहाँ पे जो नैप होता है हल्की नींद लेना, झपकी लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ही वाज स्ट्रेच आउट अंडर ए शेडी जैक फ्रूट ट्री, वो स्ट्रेच आउट मतलब लेटा हुआ था, शेडी मतलब छायादार, जैक फ्रूट कटहल, ट्री में पेड़, वो एक छायादार कटहल के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। स्नोरिंग सो लाउडली, और वो इतनी तेज़ तेज़ खराटे ले रहा था, स्नोरिंग क्योंकि उसकी खराटों की आवाज़ इतनी तेज़ थी। दैट द फ्लाइज होता है जो मक्खियाँ उसके चारों तरफ भिन भिना रही थी, हु हैड बीन बजिंग राउंड हिम, जो उसके चारों तरफ भिन भिना रही थी। फेल्ट दैट द स्टॉर्म वाज ब्रूइंग एंड केप्ट देयर डिस्टेंस, कि शायद कोई तूफान आ गया है, इसलिए उन्होंने उससे दूरी बनाई हुई थी। ही वो टू द साउंड ऑफ वॉइस राइजिंग हाई इन ग्ली, वो जो आवाज़ जो थी बहुत ज़्यादा हो रही थी राज में, कि उनकी बातें करने की, जो रंजी, कोकी और तेजू था, जो आपस में डिफरेंट 3 पेड़ों से बात कर रहे थे, उसकी जो नॉइज़ हो रही थी वहाँ पे बाग में, उससे वो जग जाता है। सेटिंग अप, और बैठ जाता है। ही ब्रेस्ट ए लेबर्ड फ्रॉम हीज लॉन्ग मस्टैक्स, और उसने अपनी मूँछों से, उसकी जो बड़ी बड़ी मूँछें थी, उसने अपने से एक गुबरेला टाइप का जो पक्षी होता है उसे हटाया। देन सीज्ड हिज लाठी, सीज्ड होता है उठाना, और तब उसने अपनी लाठी उठाई। ए लॉन्ग साउट स्टिक यूजली कैरिड बाय वॉचमैन, और उसकी जो लाठी थी वो थोड़ी स्टिक टाइप की थी, थोड़ी कठोर थी, जैसा कि प्राय वॉचमैन के पास होती है। आपने देखा भी होगा कुछ वॉचमैन के पास एक लाठी टाइप, एक डंडा होता है, एक छड़ी होती है।
हु इज़ देयर, वह कहता है कि वहाँ पे कौन है। ही शाउटेड, वह चिल्लाता है। स्टिल टू हिज फीट, और वह अपने पैरों को आगे मैंने चलाने के लिए उठाता है या घिसाता है। देयर वाज ए सडन साइलेंस इन द ट्री, और तब पेड़ पे बिल्कुल एकदम से शांति हो जाती है। हु इज़ देयर, वो दोबारा से कहता है। ही कॉल्ड अगेन, कि वहाँ पे कौन है। नो आंसर, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आई मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, अब वह कहता है कि मुझे शायद सो जाना चाहिए, यानी ड्रीम देखने चाहिए, सपना देख लेना चाहिए। ही ममर्ड, वह बड़बड़ाता है। एज वाज प्रिपेयरिंग टू लाई, और जैसे ही वो लाई करने के लेटने की कोशिश कर रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है। एंड देन अदर नैप, दूसरी झपकी लेने के लिए। व्हेन तेजू हु हैड बीन वॉचिंग हिम, तेजू जो कि उसे देख रहा था, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, बहुत तेज़ी से हंसने लगता है। ओह, शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा। कमिंग टू लाइफ अगेन, अच्छा दोबारा से। थीव्स, चोर। आई सेटल यू, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ। एंड ही बिगेन स्टडिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्चयार्ड, स्टडिंग होता है कि और बढ़ना, यानी कि तेज़ी से बढ़ना, और उसने ऑर्चयार्ड की तरफ तेज़ी से बढ़ना शुरू किया। बोस्टिंग ऑल द टाइम ऑफ हिज फिजिकल प्राउज होता है अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करना, और पूरे रास्ते वो क्या कर रहा था, अपनी शारीरिक शक्ति का बखान कर रहा था। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ थीव्स, बैंड्स एंड विल ब्रिज, वो कह रहा था कि ना ही तो मैं चोरों से डरता हूँ, डाकुओं से डरता हूँ, और ना ही मैं किसी जंगली जानवर से डरता हूँ। आई विल हैव यू know that I was once the wrestling champion of the entire district देहरा, उसने कहा मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं एक बार पूरे देहरा डिस्ट्रिक्ट का पहलवान या क्या चैम्पियन रह चुका हूँ। कम आउट एंड फाइट मी इफ़ यू डेयर, बाहर आओ अगर तुम में लड़ने की शक्ति है। रन, हिस्ड कोकी स्क्रैम्बिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, स्क्रैम्बिंग डाउन होता है तेज़ी से पेड़ से नीचे आना। कोकी ने कहा पेड़ से नीचे आते हुए कि चलिए भागो, दौड़ो। रन शाउटेड रंजी, और रंजी ने भी यही कहा कि दौड़ो। एज थ्रो इट वाज ए क्रिकेट मैच, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये कोई क्रिकेट का मैच हो। तेजू वाज स्टिल्ड बाय सडन एक्टिविटीज़, और जो तेजू था वो एकदम से हुई एक्टिविटीज़ से थोड़ा सहम गया, थोड़ा डर गया। दैट ही ट्रेम्बल आउट ऑफ हीज फीट एंड बिगिन टू क्राई, और उसका फीट जो है वो पेड़ से फिसल जाता है और वो क्राई करने लगता है, रोने लगता है। एंड तेजू एंड कोकी हैड टू गो टू हीज एड, एड होता है सहायता करना। रंजी और कोकी उसकी सहायता के लिए जाते हैं। द साइट ऑफ एन एनर्मस एक्स वेस्टलर bearing down on them was enough to make Teju stop crying and get to his feet. विशाल पुराने पहलवान का उस दृश्य ही काफ़ी था तेजू के लिए, उसे चुप होने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। Then all three were fleeing across the grove, across होता है होते हुए, ग्रूव्स मैंने पेड़, और तो फिर वो तीनों पेड़ के ग्रूव से या पेड़ के झुंड से होते हुए दौड़े। द वॉचमैन वॉचमैन ए लिटिल वे बिहाइंड हिम, वॉचमैन उनसे थोड़ा ही पीछे था। वेविंग हिज लाठी, जो अपनी लाठी को घुमा रहा था। एंड साउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और पूरे ज़ोर से चिल्ला रहा था। आल्दो ही वॉज एन एक्स रेस्लर, यद्यपि वो पहले पहलवान रह चुका था। परहैप्स बिकॉज ऑफ इट, और शायद ऐसा हो भी सकता है। ही कुड नॉट रन वेरी फास्ट, लेकिन फिर भी वो तेज़ नहीं दौड़ पा रहा था। ही वॉज स्टिल हफिंग एंड पफिंग, वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था। एंड पफिंग, और हाँफ रहा था। सम 20 मीटर्स बिहाइंड, और लगभग उनसे 20 मीटर पीछे था। व्हेन दे क्लाइम्ड अप एंड ओवर द वॉल, जब वो दीवार पर चढ़े। ही कुड नॉट क्लाइम वॉल आइदर, यहाँ तक कि वो दीवार पे भी नहीं चढ़ पाया। कौन? जो वॉचमैन था। दे रन ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन बिफोर रिटर्निंग द होम, वो घर लौटने से पहले डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, रंजी मेट कोकी एंड तेजू एट द फार एंड ऑफ द रोड, और अगले दिन जो रंजी और कोकी होता है वो तेजू से सड़क के दूसरी तरफ मिलते हैं।
ही देयर, क्या वह यहीं है, यानी किसके लिए पूछा गया है, जो वॉचमैन है उसके लिए पूछा गया है कि क्या वो यहीं है। आस्क्ड कोकी ने पूछा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।